हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे हमारे जो लीनियर इक्वेशन है उसने कई तरीके से सॉल्यूशन करना सीख लिया। ठीक है, और सॉल्यूशन का हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने सीखा था कि कोई हमारे पास इक्वेशन है तो उसके पास क्या यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इग्नो सोल्यूशन है। उसके लिए मैं क्या उसका ग्राफ प्लॉट किया, सिंपली देखा ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, अगर पैरेलल जाता है तो कहते हैं नो सोल्यूशन है, अगर ओवरलैप करता है तो कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया। अब वो तो ग्राफिकल था, अगर बिना ग्राफ के हमसे कोई पूछे कि बिना ग्राफ के ही बताइए कि इसके पास क्या यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कोई मेथड तो मैंने बताया नहीं, मैंने आपने सिंपली वो पढ़ा और उसका सोल्यूशन करना सीख लिया कि स्ट्रक्चर मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो अब मैं लास्ट आपको ये बताऊंगा, ठीक है, लास्ट है, इसके बाद सीधे वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम तो बाद में की जाएगी, पहले इसमें इसको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशन क्या होती है, ये कब वो सॉल्वेबल होगा, कब वो सॉल्वेबल नहीं होगा। तो उसके देखिए हमने तीन पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा है यूनिक सोल्यूशन, एक पढ़ा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और एक पढ़ा है नो सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, ये c2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इसके बाद बताइए यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए कंडीशन है, दो तीन कंडीशन है जिससे आप तुरंत बता देंगे यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। देखिए क्या करते हैं, पहला इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब लीनियर इक्वेशन देखिए यहाँ पर a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो a1 अपॉन a2। ठीक, b1 b2 क्या है, b1 y का कोएफिशिएंट, b2 y का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट, b2 भी क्या है, y का कोएफिशिएंट, मतलब b1 अपॉन b2। तो अब क्या बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट विथ उसके साइन के साथ। यहाँ b1 का साइन क्या प्लस है, b2 का साइन क्या है प्लस है। ठीक है, और b1 b2 कोई भी रियल नंबर होंगे, तो अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन पहला है क्या है, अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं तो क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, आइए सेकेंड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों का रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर हमारा क्या तीनों का रेशियो बराबर है तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए तीनों का रेशियो बराबर जाता है तो हम कहते हैं कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक, तीसरा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या, c1 अपॉन c2, मतलब यहाँ नॉट इक्वल टू रहेगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि नो सोल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन केस हैं। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, ये देख लीजिए, a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का, c1 कांस्टेंट का, a2 x का, b2 y का, c2 कांस्टेंट का क्या है, कोएफिशिएंट है। तो ये तीन कंडीशन है हमारी जिन पर क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पहला सिंपली क्वेश्चन दे देगा और कहेगा चेक करिए किसके पास क्या है, यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी की नो सोल्यूशन है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पास कोई एक ही सोल्यूशन होता है, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली या तो नो, तीनों नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई एक ही होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें कह देगा कि आप दे देगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट में सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, तीनों में से कोई एक होगा। अब कोई अननोन दे देगा के या लैम्डा या एन, या फिर उसके दिया उसको वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। ठीक है, ये दो तरीके ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, बोर्ड वगैरह में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बात आप और ध्यान रखिएगा, क्या कि इसको मतलब हम क्या करते हैं अपने तरीके से, मतलब सॉल्व तो करते हैं, इसका तो ध्यान रखिएगा। इसे हमने बताया था कि आपको शुरू में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था कि सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए इस केस में यूनिक सोल्यूशन में क्या सोल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूशन है, तो ये दोनों ही केस किसके हैं, कंसिस्टेंट के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये केस जिसमें क्या सोल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट का सोल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है कंसिस्टेंट, मतलब सोल्यूशन होगा। अब यूनिक या इनफाइनाइट नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, चेक करके पता चल जाएगा। और नो सोल्यूशन मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही हमारे कंडीशन है।
यहाँ से पहला काम हमेशा कोई क्वेश्चन देगा तो इक्वेशन किस फॉर्म का होना चाहिए, इसी फॉर्म का ही होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नहीं होगा तो पहला इस फॉर्म का बना करके तब A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पहला काम इसी क्वेश्चन को लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा बकाये ढंग से, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आइए फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे मुझे आपको अगर लगे तो आप उसके लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन है इसमें x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है किसी के पास क्या यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी है कि नो है, तो हम लाइन से चेक करेंगे। अगर एक हमें मिल गया तो दूसरा हम चेक नहीं करने जाएंगे। तो उसके लिए पहला काम निकाल लीजिए आप। A1 देखिए कितना है, ये पहला इक्वेशन A1 x का कोएफिशिएंट कितना है 1, A2 ये किसका होता है A2, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे निकाल लीजिए पहले वाले का। B1 कितना होगा -3, B2 कितना होगा, सॉरी C1 कितना होगा, देखिए C1 क्या है, ये आएगा -3। B1 देखिए मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब C1 यहाँ से निकाला है। फिर A2 निकालिए, A2 यहाँ से आएगा 3। फिर इसके बाद B2 निकालिए, यहाँ से आएगा -9। फिर C2 निकालिए, यहाँ से आएगा -2, ठीक। अब पहला चेक करिए, A1 अपन A2 कितना आएगा 1/3। B1 अपन B2 निकालिए, ये कितना आएगा -3 अपन -9, कट गया यहाँ से तो 3 9, ये कितना है 1/3। A1 अपन A2 के लिए B1 अपन B2 के लिए C1 अपन C2 भी हम निकाल लीजिए, ठीक है। तो निकालिए C1 अपन C2, तो C1 कितना है -3 अपन क्या -2, कट गया तो कितना है 3/2, तीनों निकल गया। अब चेक करिए कौन किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है। पहला काम A1 अपन, पहला यूनिक के लिए क्या होता है, इसका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इसका रेशियो 1/3, इसका रेशियो 1/3 बराबर है, जो कि बराबर नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब इसके बाद यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, पहला खत्म। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, दूसरा कंडीशन क्या, तीनों बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, लेकिन तीसरा क्या है 3/2 बराबर नहीं है। तो अल्टीमेटली बचा क्या, तीसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या था, A1 अपन A2 इक्वल टू होता है B1 अपन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 था। ये हमारा क्या था, तीसरा कंडीशन था। देखिए ये जो है तीसरा कंडीशन क्या वेरीफाई कर रहा है ना, ये देखिए 1/3, ये भी 1/3, देखिए ये 3/2 इक्वल नहीं है। और ये कैसा तीसरा केस क्या था, नो सोल्यूशन का केस था। इसका मतलब इसके पास क्या है, नो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं। ये हमने चेक कर लिया, तो हम कहेंगे सो इट हैज नो सोल्यूशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला काम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल करके अलग अलग सबका रेशियो निकाल लीजिएगा। जब चेक करने के लिए बोलेगा तब, ठीक है। पर्टिकुलर कोई बोला हो तो हम बताते हैं आपको, चेक करने के लिए बोलेगा तो ये काम करिएगा। पहले तीनों निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद लाइन से पहले यूनिक के लिए कंडीशन क्या था उसे लिखिएगा। क्या होता है कंडीशन, ये होता है, तो चेक करिए 1/3 नॉट इक्वल टू का केस सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं था। दूसरा क्या था हमारा, इनफाइनाइटली के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो तीनों क्या है, पहला दूसरा बराबर, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइटली वाला भी नहीं किया। अब तीसरा चेक किया, तीसरा ये वेरीफाई कर दिया, इसलिए क्या इसके पास नो सोल्यूशन हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए जब आप ऐसा करिए 5 को उधर लाइए 8 को उधर लाइए, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। बन गया पूरा A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0, ठीक। अब कंपेयर करिए, तो A1 कितना है 2, B1 कितना है 1, C1 कितना है -5, A2 कितना है 3, B2 कितना है 2 और C2 कितना है -8। और फिर मैंने कहा कि तीनों का अलग रेशियो में निकाल लीजिए, निकालिए। A1 अपन A2 निकालिए, कितना आएगा 2/3, B1 अपन B2 निकालिए 1/2, C1 अपन C2 निकालिए -5 -8, ये कट गया तो कितना है 5/8। अब पहला कंडीशन यूनिक का क्या होता है, ये होता है A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2।
ये कितना है हमारा 2/3 और ये कितना है 1/2। अब देखिए दोनों नॉट इक्वल टू, कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन के बाद क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, सब में इसी तरह करिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब चेक करने के लिए बोलेगा तब कि क्या है, यूनिक है, इनफाइनाइटली मिनी है कि नो है, हमें पता तो रहेगा। इसलिए लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो आपको आराम से क्या होगा, आ जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, और दूसरा दिया है हमें क्या, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर वही काम देखिए, इक्वल टू में पहले से लाइए इसको, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करिए, फिर वही काम निकालिए। a1 कितना है 3, b1 देखिए a1 कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से, b1 यहाँ से कितना है माइनस, ये माइनस 5, और c1 कितना है, ये रहा माइनस 20। ठीक, a2 कितना है हमारा, देखिए a2 ये रहा 6, और b2 कितना है हमारा माइनस 10, और c2 कितना है माइनस 40। ठीक, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, लाइन से रेशियो निकालते हैं। आइए निकालते हैं, a1 अपॉन में a2 3/6 यानी कि 1/2, b1 अपॉन में b2 माइनस 5 और माइनस 10 कट गया, 5 2 जा यानी कि 1/2। ठीक है, तीसरा निकालते हैं, c1 अपॉन में c2, तो c1 अपॉन c2 तो कितना माइनस 20 अपॉन में माइनस 40 कट गया, ये कट गया, दो बार में कितना है 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब पहला कंडीशन क्या था, यूनिक का पहला कंडीशन क्या था, इसका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन तीनों बराबर होना चाहिए। देखिए तीनों क्या 1/2 1/2 1/2 बराबर है, मतलब क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कितना है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब तीनों बराबर है तो कौन सा कंडीशन था, सेकंड कंडीशन था। अब वो था क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इसके पास कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो आपने देखा, एक यूनिक पे देखा, एक नो सॉल्यूशन देख लिया, और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे भी आपने क्वेश्चन देख लिया। तीनों पे तीन तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब दूसरा दिया हमें क्या, a माइनस बी एक्स प्लस, फिर दिया है a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई इक्वल टू क्या दिया है 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमें क्वेश्चन दिया है और इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें a और b की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। मतलब a फाइंड करना है कितना होगा, b को भी फाइंड करना है कितना होगा। अब बोला ये है कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसके पास क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो आपको फाइंड करना है, बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होता है, मैंने बताया था क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। चेक करने वाला रहेगा, यहाँ चेक नहीं करना, यहाँ को दिया हुआ है, क्या दिया है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर है तो कंडीशन क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c2। ठीक, ये होता है। तो ती क्या, इनफाइनाइटली तीनों जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब तीनों का रेशियो हमको पता है कि इक्वल है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की कितनी है a माइनस b, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b। अब देखिए c1 c2 दोनों ही इक्वल टू में है, तो इधर आएंगे तो दोनों का साइन नेगेटिव में होगा तो अल्टीमेटली कट जाएगा, इसलिए आप सीधे ले सकते हो उसे। 7 में क्या 3a प्लस b माइनस 2।
अब सिंपल से हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला काम इसको इसके इक्वल करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू क्या 3a माइनस 3b। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर लाइए इसको, 2a माइनस 3 मतलब माइनस a, और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, फाइनली क्या 5b इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, तो ये कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आएगा 5b। देखिए 2a इधर जाएगा तो क्या माइनस 3 है तो माइनस a आ जाएगा, 2b इधर जाएगा तो प्लस 5b, इधर जाएगा तो क्या माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू 5b। ये पहला कंडीशन मिल गया, a और b रिलेशन। अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना है क्रॉस 9a, 3 का करिए फिर 3b माइनस 6, और इसका करिए कितना आएगा इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a 7a इधर लाइए कितना हो जाएगा 2a, 3b 7b इधर लाइए कितना होगा माइनस 4b, उधर भेज दिए कितना 6। अब देखिए a इक्वल टू कितना 5b, यहाँ रख सकते हैं, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू क्या 6, 5 टू 10, 10 में 4 गया तो 6, 6b इक्वल टू 6 कट गया, तो b कितना आएगा 1, तो b इक्वल टू 1 आ गया। अब b इक्वल टू 1 तो यहाँ रख दीजिए b इक्वल टू 1, ये क्या आएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1 मतलब क्या 5। तो फाइनली a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। तो ये क्या किया हमने, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो क्या बोला था हमें क्वेश्चन, हमसे बोला हुआ था इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो a और b के फाइंड करो। तो हमने क्या कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन लिया और उसको रख करके सॉल्व कैसे करते ये समझ लीजिए। पहला दूसरा इक्वल करेंगे एक कंडीशन, दूसरा तीसरा सॉल्व करेंगे एक कंडीशन, फिर दोनों कंडीशन को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा a और b आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं जिनको करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए अब जैसे देखिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। हमसे कह रहा है कि इसमें k की वैल्यू आप फाइंड करिए, और दिया क्या है, दिया है कि इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब हमें ये फाइंड करना है k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास क्या नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, होता है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रख करके इसी पर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, k की किस वैल्यू के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन है। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 कितना है, c1 देखिए 1 हो जाएगा, c2 कितना है 2k प्लस 1, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से करिए 3k माइनस 3 और ये कितना होगा 2k माइनस 1, ठीक। अब देखिए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3k माइनस 2k और इधर भी जी क्या होगा माइनस 1 और माइनस के प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा k और ये कितना आ जाएगा 2। तो k इक्वल टू क्या आ गया फाइनली सॉल्व 2 आ गया। अब इसका आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें k को फाइंड करना था। अब चेक करना तो चेक कर सकते हैं, k इक्वल टू 2 उठाकर चेक लीजिए, इसमें 2 टू जा 4 माइनस 1 3, ठीक। फिर यहाँ रख लीजिए 2 टू जा 4 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब k इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2, 2 में से क्या तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये, तो ये देखा जाए तो k इक्वल टू पे क्या ये कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा, इसलिए कि आप k इक्वल टू पर इसके पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदर आप चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा हमें दिया हुआ है क्या k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 3k, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करिए, इसके पास है क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तब k की वैल्यू कितनी होगी, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, ये होता है। a1 कितना है 2, a2 कितना है k माइनस 1, b1 कितना है 3 और b2 कितना है k प्लस 2, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 3k, ठीक। पहला काम इसको सॉल्व करिए, क्या होगा
2k प्लस 4 इक्वल टू क्या 3k माइनस 3। इधर लाइए क्या होगा माइनस के, उसको दे दीजिए क्या होगा -7, ये कैंसिल तो k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 7 पहला। ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, सॉल्व करिए 9k इक्वल टू क्या 7k प्लस 2। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9k माइनस 7k मतलब 2k इक्वल टू क्या 2, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई। ठीक, आप चाहते इसको और इसको भी इक्वल कर लीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए सॉरी एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 7 2 जा 14। ठीक है, ये 7 क्या होगा 7 2 जा 14, ये इधर आएगा तो क्या 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। देखिए इस दोनों को सॉल्व किया तब भी 7 आया, इन दोनों को सॉल्व किया तब भी क्या k की वैल्यू 7 ही आएगी, तो अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन होगा वो k इक्वल टू 7 ही होगा, हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो k इक्वल टू 7 होगा तभी क्या होगा, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है, दिया हुआ है a माइनस 1x प्लस 3y इक्वल टू 2, और दूसरा हमें दिया हुआ है क्या 6x प्लस 1 माइनस 2b y इक्वल टू सर 6, हाँ इक्वल टू क्या दिया है 6, और इसके पास भी बोला हुआ है क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो a है और b है इनकी वैल्यू क्या करिए आप फाइंड करके हमें बताइए, कब, जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तब। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, वही सेम a1/a2 इक्वल टू क्या होता है b1/b2 इक्वल टू क्या होता है c1/c2, यानी कंडीशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो रखते हैं a1 कितना दिया है a माइनस 1, a2 कितना है 6, b1 कितना दिया है 3, b2 कितना है 1 माइनस 2b, c1 कितना है 2 और c2 कितना है 6। ठीक, सॉल्व करिए। पहले देखिए, अब देखिए इसमें a इसमें b है, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो कंडीशन मिल जाएगा। आप क्या करिए इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए a माइनस 1/6 इक्वल टू क्या 2/6 कैंसिल, ये इम्प्लाई करेगा a माइनस 1 इक्वल टू क्या 2, तो a इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, पहला आ गया a का मान आ गया। अब निकालते हैं b का मान, इसको रख कर देते हैं। अब इसको और इसको इक्वल करिए, तो 3/1 माइनस 2b इक्वल 2/6 यानी कि 1/3, ये 9 हो जाएगा। इम्प्लाई क्या करेगा 1 माइनस 2b इक्वल टू 9, तो यहाँ से माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा, उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 यानी कि 8, यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, ये 8 हो जाएगा और 2 4 जा 8 कट जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया -4, और a इक्वल टू कितना आ गया हमारा पास आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया था। हमने क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये क्वेश्चन था a और b फाइंड करना था, कंडीशन दिया था कि इनके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, बोल रहा था हमें कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के पास है, तो बताइए a और b क्या होगा। ओके, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने 2 क्वेश्चन जो बताया वो बोर्ड में आए हुए थे, ये भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी क्या बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा में दिया हुआ है 6x माइनस 2y 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड करना है किसको, k को, और कंडीशन क्या है नो सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के पास क्या नो सोल्यूशन है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है 29, तो k की किस वैल्यू के लिए इसके पास क्या होगा नो सोल्यूशन होगा, तो देखते हैं कंडीशन क्या होता है नो सोल्यूशन का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू 7/c2। a1/a2 निकालिए 3/6, b1/b2 निकालिए -1/-2 नॉट इक्वल टू c1/c2 निकालिए कितना आएगा -5। अब हमने क्या किया, ये कट गया 1/2, ये कट गया 1/2 नॉट इक्वल टू -5/k। ये दोनों सेम है, इसमें k आया नहीं, तो k कहाँ है यहाँ आया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इधर आएगा k नॉट इक्वल टू क्या होगा -10। तो फाइनली हम देख रहे हैं k नॉट इक्वल टू क्या है -10 आया, तो k नॉट इक्वल टू -10 पे क्या होगा इसके पास नो सोल्यूशन होगा, मतलब k के लिए -10 अगर नहीं लेंगे तब क्या होगा इसके पास नो सोल्यूशन होगा, अगर -10 ले लेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब k इक्वल टू -10 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर कोई भी वैल्यू लेंगे
तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास नो सोल्यूशन होगा। लेकिन के को -10 ले लेंगे तो नो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो के नॉट इक्वल टू -10 मतलब के की वैल्यू -10 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है के की वो वैल्यू जिस पर क्या नो सोल्यूशन हो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगभग मैंने देखिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। सिंपल क्वेश्चन दिया था, के वैल्यू फाइंड करना, ए फाइंड करना, बी, ऐसे ही क्वेश्चन बस आते ही हैं। मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे, तो इससे आप बार बार देख करके समझ सकते हैं मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ जाएंगे तो अपने आप वो खुद ही कर लेंगे सारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसको देख लीजिए। ये दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के -3, और दूसरा दिया है 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इसमें भी हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी बोला हुआ कि इसके पास क्या नो सोल्यूशन है। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, फिर वही कंडीशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो a1 कितना, a2 कितना निकालिए, k/12, b1/b2 कितना 3/k नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना है, देखिए k -3 अपन में क्या k, सॉल्व करिए, k स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, पहला इन दोनों को 36, तो फाइनली k इक्वल टू क्या होगा, +-6। ठीक, दूसरा इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3k इक्वल टू क्या आएगा, नॉट इक्वल टू k स्क्वायर -3k। ठीक है, अब मान लीजिए आप इधर लाए, इसको क्या होगा, 6k हो गया, नॉट इक्वल टू क्या, k स्क्वायर, इन दोनों को इधर लाए तो क्या 6k माइनस k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से k और दूसरा क्या आएगा, 6 माइनस k नॉट इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 हुआ तो या 6 माइनस k क्या 0 होगा, तो k को कितना देगा, 6 देगा हमें। ठीक है, यही देगा, अब कुछ तो देगा नहीं। यहाँ देखिए के की दो वैल्यू आई है, +-6। ठीक है, तो मान लीजिए हमने के की वैल्यू लिया 6। ठीक है, अब चेक करिए इस पर, तो यहाँ पर इस पर चेक करिए, रखिए यहाँ 6, तो क्या आएगा 6/12 पहला, दूसरा क्या आएगा 3/6, और तीसरा क्या है 6 माइनस 3 6, ये तो 1/2, ये भी 1/2, अब तीसरा देखिए 6 में 3 का 3, 3 का 6, मतलब कि नॉट इक्वल टू क्या 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन, के इक्वल टू 6 पे वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब के इक्वल टू 6 हम लेंगे तो इसके बाद तो सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहा, तीनों इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन में इनफाइनिटी में हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना, हमें बोला हुआ है कि फाइंड करिए किसकी वैल्यू, के की वैल्यू जिसके पास क्या हो, इसके पास नो सोल्यूशन हो। ठीक है, तो के इक्वल टू 6 तो हमने दो उठाया था, हमने के इक्वल टू 6 पे चेक किया तो नो सोल्यूशन की कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेंगे, के इक्वल टू -6, तो रखिए -6 माइनस माइनस, यहाँ रखिए माइनस, ये क्या आएगा -1/2, ये -1/2, यहाँ रखेंगे तो -9 में क्या 6, और ये आपको पता है इसके इक्वल नहीं होगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जब 3-4 आंसर आते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, इन्हीं के पास हमने के को निकाल दिया तो उसको हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी वैल्यू जो देखिए यहाँ पे आया ना 6 आया तो वेरीफाई नहीं कर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आपको चेक करना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो उसको हम नहीं लेंगे, जिससे आप चेक जरूर करिएगा इसको। ठीक है, जैसे मैंने निकाला, अब आप कैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर आप दिए होंगे, बुक्स वगैरह में दिए होंगे, उससे लगाइएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसको करना क्या है। 3 ही कंडीशन है, 2 तरीके से सवाल आते हैं। पहला हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, चेक करना पड़ेगा यूनिक है, इनफाइनाइटली मैनी है कि नो। दूसरा हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि इसके पास यूनिक, इनफाइनाइटली या फिर नो सोल्यूशन है, बताइए के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, या फिर ए या बी की वैल्यू बताइए। इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करना है हर एक टाइप पर, 5 है 5 है 5 है, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते भी हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ तक जितना भी कैलकुलेशन था सब कुछ खत्म हो गया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब उस पहले क्वेश्चन दिया रहेगा उसे पढ़ करके बनाएंगे, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम उसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के कई मेथड पढ़े हैं, आपको जिससे चलेगा उससे करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।